जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की प्रैक्टिस सेट को जारी कर रहे हैं, तो यह उसी क्रम में तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में व्याख्या सहित चर्चा करते हैं, जो कि सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें पर्यावरण विषय पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने हाल ही में किस मार्ग को प्रारंभ किया है। पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने किस मार्ग को आरंभ किया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इको मार्ग। इको मार्ग किस लिए प्रारंभ किया गया है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए यह लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिकरण और नगरीकरण हानिकारक है, किस लिए? तो आपके पास चारों ऑप्शन हैं। पहला है संतुलित विकास के लिए, दूसरा पर्यावरण व पारिस्थितिकी के लिए, थर्ड है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। जैसा कि अति नगरीकरण या कुछ ज़्यादा ही बसाहट घनी होना और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, देखा जाए तो इन तीनों के लिए हानिकारक ही हानिकारक है। कुल मिलाकर इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे माना गया है। जैसा कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक या खोजकर्ता या आविष्कारक किसे माना गया है। तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मसानोबु फुकुओका। जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा अजीब लगेगा। क्या नाम है? मसानोबु फुकुओका। यही प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक माने जाते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह एक जापानी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। कौन? मसानोबु फुकुओका, जिन्होंने प्राकृतिक कृषि की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि पर्यावरण के संरक्षण, उसके बचाव, उसके रख रखाव के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया में जो थे जंगल वगैरह, उनको बचाने के लिए सबसे पहले ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया गया था या प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने ही। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पलाची माड़ा, जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चाओं में रह चुका है, तो यह कहाँ पर स्थित है। क्या नाम पूछा गया है आपसे? पलाची माड़ा। नाम बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, पलाची माड़ा यह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि पलाची माड़ा दक्षिण भारत राज्य के केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत का मैप है साउथ का, और यहाँ पर आता है आपका केरला। क्या आता है? केरल। तो यहीं पर स्थित है एक छोटा सा जिला पलक्कड़। क्या नाम है उसका? पलक्कड़। पलक्कड़ का ही एक छोटा सा गांव है पलाची माड़ा, जो कि पर्यावरण की क्षति की वजह से चर्चाओं में रह चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रीन वॉश से क्या तात्पर्य है, या फिर ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, आपको यह बताना है। चार ऑप्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। झूम कृषि को बढ़ाना, हरियाली को कम करना, नदी का शुद्धिकरण करना या नदी जल का शुद्धिकरण करना, और अंत में आता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ग्रीन वॉश पूछा गया है आपसे। ग्रीन वॉश का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि ग्रीन वॉश उस स्थिति को बताता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या मुद्दों या किसी उत्पाद व सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, लोगों को झूठी अफवाहों के द्वारा अपने प्रलोभन में लेकर आना चाहता है, उसे ही ग्रीन वॉश कहा जाता है। यहाँ पर झूठे प्रलोभन किससे रिलेटेड आ रहे हैं दोस्तों?
जी हाँ, यहाँ पर आ रहे हैं पर्यावरणीय प्रथाओं, किसी भी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करने वाली बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हरित गृह कृषि को प्रारंभ किया गया है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत में, भारत नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर भारत आएगा। भारत के किस राज्य में हरित गृह कृषि को प्रारंभ किया गया है? तो जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सभी को पता ही है, कई बार क्वेश्चन देखा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी, पंजाब इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि पंजाब के मार्कफेड, किसकी बात कर रहे हैं हम? पंजाब के मार्कफेड, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के संयोग, क्या पूछा जा रहा है आपसे? पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच में 21 अप्रैल 2001 को हुए समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई हैं। कब? 21 अप्रैल 2001 को पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर हरित गृह कृषि को बढ़ावा दिया गया है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही लेकिन सरल क्वेश्चन भी है, और अक्सर हम इस क्वेश्चन को कई बार गलत भी करके आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इस बार आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून। जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। और प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो यह प्रथम बार 1973 में मनाया गया था। तो उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह 1972 में आयोजित किया गया था। और पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को भी हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपयुक्त में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, खेत। क्योंकि वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं जो कि नेचुरल हैं, बनाए गए नहीं हैं। कौन कौन से? वन हुए, तालाब हुए और झील, ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बगीचे हुए और खेत, ये सब क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं, अर्थात आर्टिफिशियल द्वारा तैयार किए गए हैं। कौन कौन से? बगीचे और खेत, इन दोनों को कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था खेत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन देखने को मिलता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी ये सीटेट रीट या यूपी टेट एमपी टेट हो या फिर आपकी यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, पीईबी या यूपीएससी लेवल तक की, उन सभी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2015 के आईएएस में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जीवों अर्थात ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी पारितंत्र या इकोसिस्टम कहलाते हैं। जैसा कि किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी या वातावरण में उपस्थित, क्या कहा जा रहा है आपसे? किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और पारितंत्र जैविक व अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। पारितंत्र कैसी है? पारितंत्र जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर निर्मित होता है। तो हमें बिल्कुल भूलना नहीं है, कभी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारितंत्र किससे मिलकर बना होता है? जैविक, अजैविक, जैविक या अजैविक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दोनों से मिलकर। तो ये थे आज के
भाग 3 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। आगे आने वाले भागों में हम और भी कई प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।